हाय गाइस। आज हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशनल इंफॉर्मेशन, जहां हम लोगों ने मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, डिवेंचर पे इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो आज हम लोग देखेंगे कैश फ्लो का फॉर्मेट, वो भी उसी अंदाज में। मैं हूं देविंदर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संकल्प विद देव में। तो आज हम लोग देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट। तो क्या होता है प्रॉफिट एंड पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट? तो यहां नाम में ही है प्रॉफिट और प्रॉफिट के पार्ट्स। तो देखिए, ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट के पार्ट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले है जनरल रिजर्व। क्या होता है जनरल रिजर्व? प्रॉफिट का जो पार्ट हम लोगों ने रिजर्व किया, जनरल रिजर्व। तो ये आएगा क्या, कौन सा बैलेंस? क्लोजिंग माइनस हो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम लोग गवर्नमेंट को पे करेंगे एज अ टैक्स। तो यहाँ पे कौन सा बैलेंस आएगा? क्लोजिंग आएगा या मेड आएगा? और अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको याद होगा गंगाधर ही शक्तिमान है, क्लोजिंग ही मेड है। कब? जब पीएम नहीं होंगी। ठीक है। इसके बाद डिविडेंड। डिविडेंड प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो हम लोग शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। और अगर कोई भी प्रॉफिट बच जाता है तो वो प्रॉफिट हम लोग बैलेंस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखते हैं और यही बैलेंस यहाँ पे आएगा। और जिन लोगों को लग रहा है कि मैंने प्रपोज डिविडेंड छोड़ दिया है, तो लेटेस्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग प्रपोज डिविडेंड एग्जाम में नहीं आएगा। और इन सारी एक्टिविटीज को ऐड करके हम लोग पाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और यहीं से हम लोग कैश फ्लो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यह है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जिसमें आता है प्रॉफिट एंड पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट। और फिर हम लोगों को कुछ ऐड करना होगा, आइटम्स टू बी एडिड। क्या ऐड करें? तो कैश फ्लो करना है, किसी सुपर हीरो को बुलाना पड़ेगा। कौन सुपर हीरो? सुपरमैन, बैटमैन, कैप्टन अमेरिका। तो पेश है शक्तिमान। क्या शक्तिमान नहीं है ये? ध्यान से देखिए, शक्तिमान है? नहीं है। हाँ, नहीं है। अकाउंट्स कर रहे हैं तो अकाउंट्स के तो सुपर हीरो चाहिए। तो ये हैं दलीप जी। दलीप जी नहीं सुना? तो तभी तो मैंने बोला एकदम नए अंदाज में। अगर पहले सुना होता तो नया अंदाज कैसे होता? तो ये ध्यान रखिए, ये है अकाउंट्स के सुपर हीरो दलीप जी। और ये हमारी क्या हेल्प करने वाले हैं? तो दलीप जी में इनके लेटर को देखिए, डी से क्या होगा? डेप्रिसिएशन। कहाँ आता है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, मशीनरी अकाउंट में अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्ट में क्रेडिट साइड, लॉस ऑन सेल कहाँ पे बताइए? हाँ जी, डीपीएस का पार्ट है डेप्रिसिएशन भी और लॉस ऑन सेल का भी। आई से इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स भी हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स मींस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन। पी से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और लास्ट गुडविल रिटर्न ऑफ। तो जब हमारी गुडविल की वैल्यू कम होती है तो हम लोग यहां लिखते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? कुछ ऐड किया। तो जब ऐड किया तो कुछ लेस करना भी तो बनता है।
तो क्या लेस करें, आइटम्स टू बी डिडक्टेड। क्या है ये आइटम्स टू बी डिडक्टेड, तो ये है आईपीआरडी। आईपीआरडी, हाँ जी, ये कोई सुपर हीरो नहीं है ऐसा लगता है, नहीं ये भी एक सुपर हीरो हैं। क्या है देखिए, तो पहचाना इनको, नहीं पहचाना, चलिए गैस कीजिए। ये है इंडियन प्लेयर राहुल द्रविड़। तो ये भी किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, ये टेस्ट प्लेयर हैं, वनडे में भी अच्छा खेलते थे, लेकिन इन्हें रिटायर होना पड़ा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये टीम इंडिया के कोच भी हों, तभी तो ये सुपर हीरो हैं। तो ये आपकी हेल्प करेंगे कि हमें क्या लेस करना है, ठीक है, किस प्लेयर को टीम से बाहर रखना है, तो यही हमारी हेल्प करेंगी। तो आई से इंडियन, हाँ जी, लेकिन यहां आई से क्या आएगा कैश फ्लो में, इंटरेस्ट रिसीव्ड। पी से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट असेट या फिर इन्वेस्टमेंट। तो हमने मशीनरी अकाउंट में पढ़ा, कहाँ पे बताइए, डीपीएस में। तो ये डीपीएस का पार्ट है। रेंट रिसीव्ड ये भी इनकम है, डिविडेंड रिसीव्ड ये भी हमारी इनकम है। तो आइए थोड़ा सा इंडियन प्लेयर राहुल द्रविड़ के बारे में देखते हैं। बहुत ही हार्ड वर्किंग प्लेयर हैं। हार्ड वर्किंग सर, अकाउंट में हार्ड वर्किंग, हाँ जी, तो ये हार्ड वर्किंग ही हमें नेक्स्ट पार्ट पर लेकर जाएगा। तो क्या है, इंडियन प्लेयर हार्ड वर्किंग है, और हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो हो गया लिंक, हार्ड वर्किंग प्लेयर के बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये जो वर्किंग कैपिटल है, क्या आपने इसके बारे में पहले पढ़ा है, तो वर्किंग कैपिटल तो देखिए वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल हमें बताता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये करंट असेट और करंट लायबिलिटी के बारे में बताएगा। तो इसमें हम लोगों को ऐड करना है एक्सपेंस एंड लॉसेस। सर करंट असेट में एक्सपेंस एंड लॉसेस कैसे, तो इसे अच्छे से देखने के लिए मेरा एक और वीडियो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, आप उसे देखिए। अभी हम लोग देख लेते हैं, अगर हमारी असेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो क्या होगा, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने पर एक टाइप से लॉस ही होता है, और असेट की वैल्यू कम होने पर लॉस होता है। और हम लोग कैसे होंगे, क्या हमें हैप्पी होना चाहिए लॉस होने पर, नहीं होना चाहिए। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। चलो अब आपके वे में देखते हैं। करंट लायबिलिटी बढ़ने पर, करंट असेट कम होने पर हमें ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस होने पर हम लोग सैड होंगे और सैड को ऐड करना है। तो बोलिए मेरे साथ, सैड को ऐड करना है। सैड कब होंगे, जब मेरी उधार बढ़ेगी, मेरी असेट की वैल्यू कम हो जाएगी। सो सिंपल, सैड को ऐड करेंगे। तो हैप्पी होने पर हैप्पीनेस को लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि हैप्पीनेस शॉर्ट टाइम के लिए होती है, थोड़ी देर के लिए आएगी फिर चली जाएगी। तो लेस करेंगे इनकम एंड प्रॉफिट को। करंट लायबिलिटी डिक्रीज होने पर और करंट असेट इंक्रीज होने पर क्या होता है, हम लोग हैप्पी होते हैं, और उस हैप्पीनेस को लेस करना है। ठीक है, अब यहां तक हम लोगों ने क्या किया, हमने इतनी मेहनत की, बिजनेस किया, क्यों किया, कैश जनरेट करने के लिए। तो हो गया कैश जनरेट। नेक्स्ट है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन कोई और भी वेट कर रहा था हमारा कि हम लोग कैश जनरेट करें। कौन वेट कर रहा था, गवर्नमेंट। जब हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे तो गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स लाओ और टैक्स लाओ। तो यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पेड करेंगे, लेस इनकम टैक्स पेड। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे ऐसा वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए और मैं भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।